Hello viewers, a very good morning to you all. Welcome in Sadhana Sharma tutorials. Only a thing to get understood the things very simply. The lesson I want to teach from the stars, the third level. सब पढ़ते हैं थर्ड लेवल, सब पढ़ते हैं लेकिन सब समझ नहीं पाते। इस पाठ को कैसे सरलता से समझा जाए, क्या है ये? ऑल द टीचर्स आर सेइंग इट इज़ एन इमेजरी स्टेट ऑफ माइंड। एग्जैक्टली इट इज़ है ये, लेकिन क्या इससे पहले कि दो स्टेजेस क्या हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है, जो कि जल्दी से समझ में नहीं आता कि वो दो स्टेजेस क्या हैं, जिनको पहले फिर ये एक इमेजरी स्टेज के लिए कल्पना करनी पड़ी। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन किताबें ये बात नहीं समझा पाती। हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, समझते हैं, इंग्लिश में भी क्लास में टीचर समझाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चीज़ जो आनी चाहिए, जो समझ में आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। कई बार मुझसे बच्चों ने ये बात पूछी है, इवन टीचर्स ने भी पूछी है। शुरू में तो बहुत पूछा गया, बाद में सबने कहा एन इमेजरी स्टेट ऑफ माइंड। What is this imagery state of mind? Now I am going to describe it clearly. जीवन के जीने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका सरलता था, पहले जब शुरुआत हुई, अर्ली स्टेज में आदमी जीता था, बहुत कठोर परिश्रम करके उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, आगे बढ़ा, चीज़ों को बढ़ाया। धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ गई, कंफर्टेबली अपने जीवन को जीने लगा। लेकिन पिछला समय कैसा था? उसमें आदमी आता था, घर से काम निपटाया, अपना ऑफिस किया, घर किया, और शाम को अपने अच्छे से अपने परिवार के साथ बैठा, खुश हुआ और अपना जीवन को सरलता से जिया। धीरे धीरे स्टेज बढ़ती चली गई, मेटलिस्टिक जो एटीट्यूड था वो बढ़ता चला गया बहुत ज़्यादा, और लोग जो है ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ होती चली गई कि आदमी को फुर्सत ही नहीं है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता, और लगातार इतना ज़्यादा जूझ रहा है कि जिस वजह से जूझ रहा है वो, यानी एक स्टेज क्या थी? एक स्टेज वो थी जब आदमी काम करता था, कमाता खाता था, परिवार के साथ बैठता था और ज़िंदगी को एंजॉय कर लेता था। एक स्टेज कैसी आ गई? भाग दौड़ वाली, भागम दौड़ की स्थिति, और इससे वो उब रहा है, बच रहा है, भाग रहा है, ये खास तौर पे। और अब क्या कह रहा है, ये क्या पार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहा है? तो क्यों नहीं वो जो फर्स्ट सेकेंड स्टेज हैं उनके अब उब के भाग जाना चाहता है, शांति चाहता है, और इस शांति के बीच में अब भाग नहीं सकता। जब परिवर्तन तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। बिना चेंज एक्सेप्ट किए आदमी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो जब समय के साथ जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके साथ उसे दौड़ना ज़रूर है। तो क्या करे कि कुछ एक ऐसी तीसरी स्टेज निकल आए जिसमें वो जीवन को सरलता से जी भी सके, धन भी कमा सके, खूब बढ़िया पैसा भी कमा सके, अपना काम भी कर सके। और तो ये जो स्टेज होगी ये एक थर्ड लेवल होगा जीने का, और ये क्या होगा ये बात समझाना चाहता है। इसे मैं अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। द प्रेजेंस ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफुड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। कसम खा के ये जो न्यूयॉर्क का हार्टफुड रेलरोड्स का जो टाइम टेबल है वो कहेगा कि केवल दो लेवल हैं इसके। आप देखते हैं, एक लेवल, एक अंडरग्राउंड वाला लेवल, एक यानी ये हम पार करते हैं। मल्टी नेशन जितने भी बड़े बड़े हमारी जो शहर हैं इनमें सब जगह आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड वे हैं, सब वे हैं, उनसे हम आसानी से दूसरी तरफ सरलता से निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमसे को हम नकार सकते हैं। तो वो ये कसम खा के कहा जा सकता है कि ये जो हमारा न्यूयॉर्क सेंट्रल जो प्लेटफॉर्म है, जो जगह है, रेलवे स्टेशन है, इसके दो लेवल हैं। बट आई से देयर आर थ्री। लेकिन ये जो नैरेटर है ये कह रहा नहीं, दो नहीं है, तीन है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्यों? क्योंकि मैं तो होके आया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल तक मैं घूम के आया हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। बिल्कुल मैंने कदम रखे हैं इस पर। मैं जानता हूँ कि तीसरा लेवल भी है। आई टॉक टू आवर साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने अपने एक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक जो मेरा मित्र था, उससे इस बारे में बात की कि भाई मैं तो थर्ड लेवल पे गया था। मैंने बताया ये कि मैंने जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, उस पर मैं गया हूँ। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने कहा ये बस
अपनी जो इच्छा है अपनी तुमने जागती आंखों से पूरी कर ली, सपने में देखने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें लग रहा है कि तुमने सचमुच ऐसा कर लिया है नहीं ऐसा। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा क्योंकि मैं जीवन से नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ मेड काइंड ऑफ मैड, और मेरी बीवी तो सुन के पागल सी हुई, अरे भाई मैं क्यों नाखुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। उसने बताया भाई क्यों, तुम ही नहीं सब, खाली तुम नहीं नाखुश हो, सब जो है डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि ये जो आज का समाज है, आज का जो विश्व है, वो बड़ी असुरक्षा की भावना से, डर से, चिंता से, युद्ध के डर से, इन सब से भरा हुआ है। दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इन सब चीज़ों से भाग जाना चाहता था। मैं ही क्यों? वेल, हु डजंट, कौन नहीं भागना चाहता, सब भागना चाहते हैं। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। जब मैं तो समझता हूँ, जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ, हर आदमी ऐसी स्थिति से दूर भाग जाना चाहता है। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो कहीं भटकते नहीं फिरते कि तीसरा कोई ग्रैंड सेंट्रल का जो है वो इमेजिन में अपने ले आए, कल्पना करें और उसको वहाँ ढूंढते फिरें। ऐसे तो कोई नहीं भटकता फिरता, लेकिन मैं तो होके आया हूँ सच में, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बट दैट्स द रीज़न, नहीं यही वजह है। मेरे जो साइकियाट्रिस्ट, मेरा जो फ्रेंड था, उसने कहा नहीं यही वजह है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और जो और बाकी के मेरे दोस्त थे वो भी तैयार हो गए। बिल्कुल सही कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बात है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी बात की तरफ इशारा करती, हर चीज़ इसी ओर इशारा करती है। माई स्टाम्प कलेक्टिंग, देखो तुम स्टाम्प इकट्ठा करते हो, ये तुम्हारा शौक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ये जो तुम्हारा शौक है, ये इसी बात का दावा करता है। दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। इसका मतलब है कि तुम ना जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उससे दूर भागना चाहते हो। मतलब तुम्हें अच्छी नहीं लगती जो चीज़ें, उनसे तुम बच के निकलना चाहते हो। वेल, मे भी हो सकता है भाई, ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे दादा को तो इस तरह की वास्तविकताओं से भागने की, इस तरह की रियलिटीज से दूर भागने की कोई ज़रूरत थी नहीं। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। उनका जब ज़माना था तब तो चीज़ें बड़ी शांतिपूर्ण थी, बड़े बढ़िया थी। ये बात कहते ये बात समझ में आ जाती है कि नैरेटर को अपने दादा के वक्त का जो समय था वो पसंद था, बहुत बढ़िया था। फ्रॉम ऑल आई ईयर, जहाँ तक मैंने सुना है, और अच्छा समय था वो, आदमी खुश रहता था, संतुष्टि से जीता था, शांति से जीता था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्हें भी स्टाम्प कलेक्शन का बड़ा शौक था। ये जो स्टाम्प कलेक्शन में किया करता हूँ, ये उन्हीं का का है, उसी से मैंने सीखा है, उन्हीं को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और बढ़िया कलेक्शन है ये। ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। क्या क्या है सब, एक जितना जो भी उस वक़्त में वो निकली होंगी स्टाम्प्स, वो सब की सब उन्होंने इकट्ठी की हैं, और फर्स्ट डे कवर उनके पास है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू, और देखिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो थे वो भी कलेक्शन किया करते थे, स्टाफ कलेक्शन। तो क्या वो भी एक रियलिटी से दूर भागते थे, या फिर उनके अंदर भी एस्केप कर निकलने की भावना थी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मुझे नहीं लगता। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल। लेकिन अब चलिए मैं बता दूँ ये हुआ क्या वाकया था, क्या हुआ था उस दिन। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक रात पिछली गर्मियों में देर तक मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और बहुत जल्दबाजी में था कि जल्दी से किसी तरह अपने अपार्टमेंट पे पहुंच जाऊं। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो मैंने तय किया कि जो सबवे है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, उससे निकल जाता हूँ, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि बस से ज़्यादा जल्दी इससे हम पहुँच जाते हैं। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, ये मैं नहीं कह सकता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, बड़ा साधारण सा आदमी हूँ। नेम चार्ली नाम है मेरा। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गैबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और मैंने एक पीले रंग का गैबर्डीन का सूट पहना हुआ था, और बढ़िया सा फैंसी जो फैशनेबल स्ट्रॉ हैट है वो लगाया हुआ था। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। दर्जनों आदमी मेरे जैसे कपड़े पहने हुए मेरे पास से गुजर रहे थे। एंड आई वॉज इन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और किसी चीज़ से, किसी से भागने की, बच निकलने की कोशिश मेरी नहीं थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। बस जल्दी से अपनी बीवी, अपनी पत्नी लुइसा के पास में पहुंच जाना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और जो फर्स्ट लेवल के स्टेप्स थे उनसे नीचे गुजरा।
वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। ये वही जगह है जहाँ ये 20वीं शताब्दी वाली गाड़ियाँ जो हैं वो आप लिया करते हैं, मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर एक छोटा सी मैंने उतराई की, उतरा नीचे, सेकेंड लेवल पे पहुंचा। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ एक के बाद सबर्बन, एक के बाद एक गाड़ी जो है वो जाती रहती है। टग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और यहीं से वो रास्ता जाता है, वो आर्क जो है मेहराब वाला रास्ता, जहाँ से सबवे पकड़ा जाता है। एंड गॉट लॉस्ट, और यहीं पे मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, बड़ा आसान है ये सब करना, लेकिन पता नहीं कैसे मैं यहाँ रास्ता भूल बैठा। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, न जाने कितनी बार ग्रैंड सेंट्रल पे मैं आया और गया हूँ, सैकड़ों बार। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन जितनी बार आता हूँ नए नए दरवाजे दिखाई देते हैं, नए नए स्टेयर्स, नई नई सीढ़ियाँ, नए नए कॉरिडोर्स मुझे दिखाई पड़ते रहते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार ऐसी किसी लंबी सी टनल में फंस गया, और क्या हुआ कि रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया। जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गया, क्योंकि ये डोरवेज और ये सब बड़े कंफ्यूज करते हैं। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। और इसके एक बार और हुआ ऐसे ही कि मैं जो था एक और किसी 46th स्ट्रीट पे एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया, और जो जहाँ मुझे पहुंचना था वहाँ से काफ़ी दूर थी, 3 blocks अवे थी। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल कैसे नीचे नीचे जैसे पेड़ की जड़ें फैलती हैं, ऐसे इसके कॉरिडोर्स, इसके स्टेयर्स जो हैं वो फैलते जा रहे हैं। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जैसे जड़ें फैलती हैं इसी तरह। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। कौन कह सकता है कभी ऐसी भी एक टनल बन जाए जो सीधे बिल्कुल चौराहे पे पहुंचाती हो, वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और कोई दूसरी जो है वो सेंट्रल पार्क में पहुंचा दे। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, क्योंकि लोगों का ये विचार है, बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल जो है लोगों के लिए बाहर जाने का एक मार्ग है, अ वे ऑफ एस्केप, यानी बच निकलने का एक रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद ऐसी ही किसी टनल में मैं फंस गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकिलिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन अपने ये मनोवैज्ञानिक मित्र को मैंने अपने ये विचार कभी बताए नहीं थे, और न आज बताए। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। ये जो था थोड़ा बाईं तरफ मुड़ गया और नीचे की तरफ जा रहा था, और मुझे लगा कि रास्ता गलत हो रहा है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बस केवल मेरे पैरों की आहट। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और एक आदमी भी मेरे पास से नहीं गुजरा। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस। और फिर मुझे खोखली सी जगह से जैसे कुछ आवाज़ें आती, ऐसा सुनाई दिया। एंड पीपल टॉकिंग, और लगा कोई खुली सी जगह है और लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, ये जो टनल थी अब काफ़ी बाईं तरफ को घूम गई थी टेढ़ी होके। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक दो सीढ़ियाँ मैंने उतरी, एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुँच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल। एक क्षण मुझे लगा दोबारा से कहाँ गया मैं, 2nd लेवल पर तो नहीं आ गया, वैसे ही लग रहा था। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि कमरा जो था वो छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, यहाँ पे कम 2nd लेवल के मुकाबले कम जो थे टिकट विंडोज दिखाई दे रही थी, ट्रेन गेट्स भी कम दिखाई दे रहे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और सेंटर में जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था और बड़ा पुराना दिखता था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो बूथ पे जो आदमी खड़ा था इसने हरे रंग का आई शेड पहना हुआ था, ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम, यहाँ पे रोशनी बड़ी मध्यम थी, एंड सॉर्ट्स ऑफ फ्लिकरिंग, और टिमटिमाती हुई सी लग रही थी। ओपन फ्लेम गैस, और फिर मैंने देखा ये तो कैसी थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, यानी गैस वाली लाइट थी। अब तो सब ऐसा है ही नहीं, ये तो सब पुरानी ज़माने की चीज़ें दिखाई दे रही थी। देयर वर ग्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पे इस जो पिगजान थे
वो ब्रास के पीतल के बने हुए रखे थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और एक दृश्य ने मेरी आंखों को जकड़ लिया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने पिछले पॉकेट से एक आदमी जो था सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर को खोला, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी देखी, एंड फ्रॉम ही वोर अ डर्बी हैट पहना हुआ था जो आजकल फैशन में नहीं है। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स, छोटे छोटे लैपल्स वाला 4 बटन वाला सूट पहना था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टेच, और बड़ी तकड़ी तकड़ी मूछें थी उसके। Then I looked around, फिर मैंने चारों तरफ देखा, and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. जितने भी लोग थे सबने आजकल के फैशन के कपड़े नहीं पहने हुए थे, बल्कि 18वीं 19वीं शताब्दी वाले कपड़े पहन के लोग यहाँ घूम रहे थे। I never saw so many beards, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टेशेज इन माई लाइफ, देखी नहीं थी मैंने इतनी शानदार तरीके से मूछें, दाढ़ी बड़ी बड़ी। A woman walked in through the train gate. एक औरत सी वक्त ट्रेन गेट में दाखिल हुई। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. हाई बटन वाले शूज़ पे उसने मटन स्लीव्स वाली जो थी वो ड्रेस पहनी हुई थी, बड़े पुराने समय में लोग पहनते थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और इसके पीछे जब मैंने ट्रैक पे निगाह डाली तो वहाँ पे एक लोकोमोटिव था। अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है और ये पुराने तरीका है। स्मॉल, वेरी स्मॉल कोरियर एंड ईस्ट लोकोमोटिव विद अ फनल शेप स्टेप, जिसकी फनल शेप में था, जो इस तरह का अब बनते ही नहीं है इंजन। एंड देन आई न्यू, और तब मेरी समझ में आया। क्या समझ में आया, ये हम अगले बार अपना जो पाठ पढ़ेंगे इसको पूरा करेंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ मैं चाहती हूँ इसे अगर आपने थोड़ा सा आसानी से समझा हो तो मुझे बताएं, और अपने कमेंट्स जो हैं वो मुझे दें, मुझे सहयोग दें, ताकि मैं आपको सहयोग देकर आपकी परेशानियों को घर बैठे थोड़ा सा सरल बना सकूं। धन्यवाद।